हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 चैप्टर 13। और चैप्टर 13 का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो मेन फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक रूल क्या होते हैं किसी चीज़ को मैथ्स को लगाने के, यानी कि जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया। तो ये सारे करने के जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको जान लेना ज़रूरी है, और वो चीज़ हम जानते हैं। जैसे कि देखिए, कोई नंबर है, जैसे 4+2 इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम x प्लस वाई करें, तो अब देखो ये कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। तो इसको हम x प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लिखें 4-2, ओके, तो 4-2 हो जाएगा 2। और वहीं पे अगर हम x माइनस वाई लिखें, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। जैसा कि अभी तक हम जो मैथमेटिक्स लगाते चले आए हैं, तो उसमें हम इस तरीके से यूज करते हैं, जबकि अब हम इस तरीके से जो हमारे एल्जेब्रिक नंबर्स होंगे, तो उनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो अब अगर यहीं पे हो 4 × 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, जबकि x मल्टीप्लाई वाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, सिर्फ ऐसे लिख देंगे एक्स वाई। यानी जहाँ पे कोई भी मार्क नहीं होगा, कोई भी साइन नहीं होगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई का साइन समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है, अगर हम मान लिया 4 डिवाइड बाई 2 लिखा है, तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि x डिवाइड बाई वाई होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपान वाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जानकारी के लिए ज़रूरी थी, वो चीज़ हम लोग जानकारी कर लिए हैं। और अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक जानकारी हमने दिया है यहाँ पे, और यही इसका, इस पूरे ये जो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी गई, इसकी समरी यही है। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 30A पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल। ठीक है, ये वर्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं, और इनको हमको किस में बनाना है, सिंबल में बताना है। ठीक है, और सिंबल में बताने का मतलब क्या होता है, उसको प्लस माइनस डिवाइड जिसमें भी दिया हो, उस पर हमको उसको दिखाना होता है कि इसमें क्या करना है। प्लस करना है तो प्लस का साइन, माइनस करना है तो माइनस का साइन, या फिर जो भी उसमें ऑपरेशन करते हैं, उसका साइन हम उस पर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि 8 मोर देन p। ठीक है, देखो 8 में क्या करना है, 8 प्लस p। मोर देन का क्या मतलब होता है, ऐड करना। तो 8 में ऐड कर दिए p, तो हम 8 को p में ऐसे मान लिए, यहाँ पे 8+2 होता तो हम 10 कह देते, 8+3 होता तो हम क्या कह देते, 11 कह देते। लेकिन यहाँ पे 8+p है, और 8 का ऐसे p में कोई जोड़ हो नहीं सकता, इसमें कोई एडिशन हो नहीं सकता, तो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8+p, सॉरी ये p है, 8+p।
ओके। फिर कह रहा है द सम ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, सम ऑफ पी एंड क्यू। अब पी और क्यू यानी कि पी में क्यू को जोड़ना है, पी प्लस क्यू, तो ये चीजें हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, पी प्लस क्यू, ठीक है। पी प्लस 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा 13 एक्स, ठीक है, 13 <x यानी x माइनस 13, ठीक है, 13 x से 13 कम, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 13 यानी x माइनस 13, ठीक है। फिर कह रहा है 10 टाइम्स a, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि 10 का गुणा करना है a में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई 10, ओके। फिर कह रहा है 3/4 ऑफ a, यानी a मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। या फिर a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a गुणे 3/4, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है p डिवाइड बाई q, यानी p भागे q, या p भागे q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p भागे q। फिर है t इज ग्रेटर देन 12, तो t यानी कि बड़ा है, तो t इज ग्रेटर देन 12, ये हो जाएगा। फिर कह रहा 30 डिग्री लेस देन करंट टेम्परेचर, t डिग्री c, t डिग्री सेंटीग्रेड, तो t डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखेंगे t डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री, ओके। फिर कह रहा है राइट द फॉलोइंग फ्रेज यूजिंग सिंबल, ठीक है, ऐसे यूजिंग यानी सिंबल का यूज करके हमको इसको भी लिखना है। फिर कह रहा है कि ये क्या है, 18 लेस देन 6 टाइम a, क्या कह रहा है, 18 लेस देन 6 टाइम a। तो सबसे पहले हम 6 टाइम a करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई 6 और माइनस कितना, 18, ठीक है, ये करेंगे। तो उसको हम अपने फॉर्म में किससे कैसे लिखेंगे, आप देखो 6 मल्टीप्लाई a को हम लिख सकते हैं 6a और माइनस का 18, ठीक है। तो पहले वाले में हम क्या बरतेंगे, यहाँ पे 6a माइनस 18, सेकेंड वाले में 9 टाइम्स द सम ऑफ a एंड 7, ठीक है, 9 टाइम्स द सम ऑफ a एंड 7, ठीक है, यानी a प्लस 7 और उसका कितना टाइम्स कर देना है, 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कह रहा थ्राइस द नंबर ऑफ a, थ्राइस फिर कह रहा थ्राइस द नंबर a इंक्रीज्ड बाई b, ठीक है। तो थ्राइस नंबर a यानी कि क्या हो जाएगा, 3a और प्लस, अब इसको हम b बढ़ा रहे हैं यानी b जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, ओके। अब आगे देखिए, फिर कह रहा 15 टाइम्स द नंबर p प्लस 4, ठीक, क्या कह रहा 15 टाइम्स द नंबर p प्लस 4, तो 15 टाइम्स यानी कि 15, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई p, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15p लिख देंगे, ओके। तो 15p और फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे, प्लस 4, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर देना है प्लस 4, ओके, +4 कर दिए। अब फिर कह रहा 25 लेस देन
4 टाइम्स क्यू। अब देखो 4 टाइम्स क्यू यानी 4 मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 क्यू, ठीक है। और फिर लेस कितना करना है -25, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 क्यू -25, ठीक। अब कह रहा है 6 टाइम 6 टाइम ए लेस देन कह रहा है 6 टाइम्स ए लेस देन क्वॉशेंट ऑफ बी बाई 4, ठीक है। तो b बाई 4, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे b बाई 4, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे -6a, ठीक है। यानी कि b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b भागे 4 और माइनस का 6 गुणे a, ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, ठीक है। स्क्वायर सम ऑफ ए एंड बी, तो सबसे पहले हम सम ऑफ ए एंड बी निकाल लें तो वो हो जाता है ए प्लस बी, और उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है, और इसमें करा द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोलेसिस triangle with each of the equal side as x centimeter and third side is y centimeter is तो देखिए आइसोलेसिस क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि दो भुजाएं क्या होंगी उसमें बराबर हो जाती हैं। तो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये अलग हैं, ठीक है। तो उसमें ये भुजा x हो गई, ये वाली भी x हो गई, और ये वाली भुजा क्या हो गई y हो गई। तो फिर कह रहा है कि ऑफ द इक्वल साइड थर्ड साइड एज y इज, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना होता है, तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा 2x और प्लस y, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।